नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सुनामी। इसके अंदर जो स्पेलिंग लिखी हुई है वो लिखी हुई है TSUNAMI, जिसके अंदर टी हमेशा साइलेंट रहेगा। ए सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, उसकी वजह से सुनामी आती है। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and part of India such as the Andaman and Nicobar Island। 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी वो हिट करती है कहाँ पर? थाईलैंड में, और इंडिया के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं उनको, और तमिलनाडु कोस्ट को। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ स्टोरीज दी गई हैं जो साहस और जीवित रहने के बारे में बताई गई है। डिड एनिमल सेंस दैट द सुनामी वॉज कमिंग। क्या जानवरों को पता चलता है कि सुनामी आएगी? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ स्टोरीज से हमें पता चलता है कि हाँ, उनको कुछ पता चलता है जानवरों को सुनामी आने से पहले। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपिलागो। आर्किपिलागो होता है जो द्वीप समूह होते हैं, बहुत सारे द्वीपों को मिलाकर आर्किपिलागो कहते हैं। इग्निशियस एक व्यक्ति का नाम है। वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। इग्निशियस जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मैनेजर था। कहाँ पर था? कछोल एक आइसलैंड का नाम है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी वाइफ है, उसने उसको सुबह 6 बजे जगाया। बिकॉज, क्योंकि शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उस महिला ने, उसकी वाइफ ने एक भूकंप को महसूस किया, अर्थक्वेक को एक महसूस किया। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। अब वो, उसका जो हस्बैंड था, इग्निशियस था, वो उठा और उसने अपने टीवी को टेबल से नीचे ग्राउंड पर रख दिया। अर्थक्वेक की वजह से ये गिरे नहीं। देन द फैमिली रश्ड आउट द हाउस। अब जो उनकी फैमिली थी वो रश्ड आउट हो गई, मतलब बाहर भाग गए वो लोग। व्हेन द ट्रिमोर्स स्टॉप्ड। जब वो भूकंप की जो कंपन थी वो रुकी। दे सा द सी राइजिंग। उन्होंने देखा कि जो समुद्र है वो उठ रहा है, उसका पानी उठ रहा है। इन द केओस एंड कन्फ्यूजन। उन्होंने बहुत ही वो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। 2 of his children caught hold the hands of their mother father। मतलब जो उसकी वाइफ थी, उसकी माँ के पिताजी थे, मतलब बच्चों के नाना जी थे, उनका हाथ पकड़ रखा था। एंड मदर्स ब्रदर, और अपने मामा जी का हाथ पकड़ रखा था। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में दौड़े। ही नेवर शो देम अगेन, और उनको उन्होंने दोबारा नहीं देखा, मतलब वो बह गए। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट, और उनकी वाइफ भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु कम विथ हिम वर सेव्ड। और ये जो था इग्निशियस, उनके साथ जो बाकी के बचे हुए 3 बच्चे थे उनको ही वो बचा पाए। ये इसके अंदर एक स्टोरी थी। अब सेकंड स्टोरी पढ़ते हैं हम संजीव की। अब संजीव के बारे में लिखा है। संजीव वॉज ए पुलिसमैन। संजीव जो था एक पुलिसमैन था। सर्विंग इन द कछोल आइलैंड। अब वो कछोल आइलैंड के अंदर वो अपनी ड्यूटी करता था। अब कछोल आइलैंड कहाँ है? ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब वह जो निकोबार ग्रुप है उसका जो एक आइलैंड है उसका नाम कछोल है, वहाँ पर वह नौकरी करता था। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ। उसने अपने आप को बचाया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, और उसने अपनी वाइफ और अपनी छोटी बच्ची को बचाया। फ्रॉम द वेव्स, वो जो लहरें उठ रही थी उनसे बचाया। बट देन ही हियर्ड क्राइज
फॉर हेल्प। अब उसने एक आवाज़ सुनी, हेल्प हेल्प, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। उनका जो गेस्ट हाउस था उसका कुक था, उसकी वाइफ की आवाज़ उन्होंने सुनी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर। अब जो संजीव था पुलिसमैन था, वो पानी के अंदर कूदा। टू रेस्क्यू हर, उनको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों बह गए। 13-year-old मेघना वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। अब ये दूसरी स्टोरी है, उसके अंदर एक ये जो मेघना है उसकी स्टोरी बताई गई है। जो 13 साल की बच्ची है वो कुछ 77 पीपल के साथ बह गई। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर। और वो एक जो लकड़ी का दरवाज़ा था जो पानी के ऊपर तैर रहा था, उसके ऊपर उसने 2 दिन बिताए। 11 टाइम सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। रिलीफ हेलीकॉप्टर वो होता है जब भी इस तरीके की आपदा आती है तो लोगों को बचाने के लिए जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनको रिलीफ हेलीकॉप्टर बोला जाता है, और उनके बारे में बताया गया है। 11 टाइम सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर। अब जो बच्ची थी उसने 11 बार जो रिलीफ हेलीकॉप्टर था उसको देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्हें जो हेलीकॉप्टर में लोग थे बचाने वाले वो उसको नहीं देख पाए या उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय ए वेव। अब जो एक धारा थी उसकी वजह से, एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज। अब वह वहाँ उस एक लहर की वजह से समुद्र का जो किनारा था वहाँ पहुँच गई इन डेज। डेज का मतलब यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज्ड, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब नेक्स्ट स्टोरी है अलमाज जावेद। अलमाज जावेद वॉज 10 year old। ये जो अलमाज जावेद है वो 10 साल की है। सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन द पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के अंदर एक स्कूल है कॉन्वेंट, उसकी वो स्टूडेंट है। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। और जो अलमाज जावेद है उसके फादर का यहाँ पर क्या है, पेट्रोल पंप। हर मदर राइलाज होम वाज इन नैनकोरवी आइसलैंड। और उसकी जो माँ का घर है वो यह नैनकोरवी आइसलैंड है, वहाँ पर है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और उनकी जो फैमिली है वो वहाँ पर किस लिए गई थी, क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी। व्हेन ए ट्रिमोर्स कम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग। जब वो कंपन हुई उस टाइम उनकी फैमिली सो रही थी। अलमाज फादर शाह, जो अलमाज के पिताजी थे, उन्होंने देखा द सी वाटर रिसीड। रिसीड का मतलब पीछे जा रहा है, मतलब जहाँ पर वो अपने सेंटर की तरफ जा रहा है। ही अंडरस्टूड, वो समझ गए दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ए ग्रेट फोर्स। और उनको वो समझ में आ गया था कि जैसे ये पानी पीछे जा रहा है ये मतलब बहुत ही तकड़े फोर्स के साथ वापस आएगा। ही वोक एवरीवन अप, उन्होंने सभी को जगाया। एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, और वहाँ उन्होंने कोशिश की कि इनको एक सेफ जगह पर दौड़कर चले जाएं। एज दे रन, वो दौड़ने लगे। हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग। और वो जैसे ही दौड़ रहे थे तो जो अलमाज के ग्रैंड फादर थे उनका सर पे कुछ लगा और वो गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, और उनके जो पिताजी थे वो दौड़े उनको बचाने के लिए। देन कम द फर्स्ट जाइंट वेव। अब एक जाइंट वेव का मतलब बहुत ही बड़ी लहर आई। द स्वेप बोथ ऑफ देम अवे, और उन दोनों को वो अपने साथ बहा कर ले गई। अलमाज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द, क्लिंगिंग का मतलब पकड़कर, टू द लीव्स, लीव्स मतलब पत्तियां जो थी, ऑफ ए कोकोनट ट्री, जो कोकोनट का पेड़ था, नारियल का पेड़, उसकी जो पत्तियां थी उसको पकड़कर वो खड़े थे। कॉलिंग आउट हर ए वेव अपरूट ट्री। अब फिर एक लहर आई और उसने अपरूट कर दिया, मतलब जड़ से उखाड़ दिया उस पेड़ को। एंड दे टू वर वॉस्ड अवे, और वह भी उस लहर के साथ चली गई, बह गई। अलमाज सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। उसने एक लकड़ी का वो देखा जो फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वह उसके ऊपर चढ़ गई।
देन शी फेंटेड, और वह उसके बाद में क्या हो गई, फेंटेड मतलब बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, जब वह उठी, शी वाज इन ए हॉस्पिटल ऑफ कमोरता, वो कमोरता के, जब वो उठी तो वो कमोरता के हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, और उसको उसके बाद में पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, और वह इस इंसिडेंट के बारे में किसी के साथ बात नहीं करना चाह रही थी। शी इज स्टिल ट्रिमिस्टेड, ट्रिमिस्टेड का मतलब होता है कि वो बहुत ही घबराई हुई थी, वो इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन से निकल कर आई थी। बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको इसी तरीके के क्लास 6th से लेकर 12th तक के जो भी चैप्टर चाहिए वो आप कमेंट करिए, हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।